बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देश के नागरिकों से देश बनता है। एनआरसी नागरिकों की पहचान है। एनआरसी पर हम सभी का मूलभूत अधिकार है। अपना सब कुछ कुर्बान करके आज़ादी दिलाने वालों ने 1955 में एनआरसी कानून बनाया था, जो हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है। मगर अब तक की सभी सरकारों ने जनता का यह अधिकार नहीं दिया है, बल्कि बार बार संशोधन करके जहरीला बनाते रहे हैं। इस्माइल बाटलीवाला टीम ने आज़ादी के दीवानों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एनआरसी मसौदे को देश के सामने पेश किया है, जो जहरीले और गंदी राजनीति और डर और खौफ को खत्म करेगा और देश भर में आपसी भाईचारा को बढ़ावा देकर देश की एकता और अखंडता को कायम करेगा। इस्माइल बाटलीवाला टीम ने आसाम की एनआरसी को करीब से देखा और समझा है, और आसाम एनआरसी में लोगों को जिन परेशानियों से जूझना पड़ा है, अब वो परेशानी देश के दूसरे नागरिकों को ना झेलना पड़े, इसलिए एनआरसी मसौदा तैयार किया गया है। एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ आंदोलन करके और अदालत में जाकर टाइम पास जरूर किया जा सकता है, मगर एनआरसी और एनपीआर लागू होकर रहेगा। इसे कोई भी ताकत देश की रोक नहीं सकेगी। और अगर एनपीआर के चोर दरवाजे से एनआरसी लाया गया तो बहुत खतरनाक होगा, इसलिए एनआरसी और एनपीआर दोनों पर मसौदा लिखा गया है। देशवासियों, रही बात लोगों के डॉक्यूमेंट की, तो अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को कहते सुना होगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट राष्ट्रीय पहचान पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। अमित शाह जी का कहना बिल्कुल सही है। ये सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट लोगों की अलग अलग मकसद हासिल करने के लिए बने हैं, और जिस मकसद के लिए ये डॉक्यूमेंट बने हैं वो मकसद सभी का पूरा हो रहा है। नागरिकता साबित करने के लिए कागजी दस्तावेज की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के दस्तावेज जिससे ये साबित होता हो कि फला समय में देश के फला जगह पर यह मौजूद था, उसे वैध दस्तावेज माना जाना चाहिए। उसे भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, हर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हर किसी के पास जमीन जायदाद और खेत के डॉक्यूमेंट नहीं है, हर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, हर किसी के पास तालीम की सर्टिफिकेट नहीं है, हर किसी के पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, हर किसी के पास इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, हर किसी के पास शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, हर किसी के पास बिजली बिल नहीं है, और हर किसी के पास पानी बिल नहीं है, हर किसी के पास गैस कनेक्शन बिल नहीं है। मगर सबके पास, हर किसी के पास कोई ना कोई सरकारी डॉक्यूमेंट है, इसलिए हमने अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट की मांग की है। देशवासियों, ऊपर बताए हुए सभी डॉक्यूमेंट अगर किसी के पास है भी, तो भी ये सभी डॉक्यूमेंट नागरिकता साबित करने के मकसद से नहीं बने हैं, इसलिए इसके जरिए नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता के लिए सिर्फ और सिर्फ एनआरसी कार्ड ही नागरिकता के लिए डॉक्यूमेंट होगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके घर में नहीं है, आपके ऑफिस में नहीं है, आपके कारखाने में नहीं है, मगर आपका डॉक्यूमेंट मौजूद है, बस मेहनत से तलाश करने की ज़रूरत है। देशवासियों, हर तहसील और हर जिला में मुहाफिज घर यानी डॉक्यूमेंट स्टोर रूम होता है। उसमें आपकी कई पीढ़ी का कुटुंब रिकॉर्ड होता है, मतलब खानदानी सिलसिला मौजूद रहता है। ये बात याद रखना है कि पहले ज़्यादातर डॉक्यूमेंट उर्दू में लिखे जाते थे, और उसको महफूज घर यानी डॉक्यूमेंट स्टोर रूम में रखा जाता था।
उर्दू के डॉक्यूमेंट को मुकामी भाषा में करना सरकार की जिम्मेदारी थी। जहां पर उर्दू डॉक्यूमेंट को मुकामी भाषा में नहीं बदला गया होगा, तो उस वक्त इस वक्त जो लोग ड्यूटी पर मौजूद होंगे, उनकी उर्दू नहीं आती है, तो ऐसे लोगों से आपका डॉक्यूमेंट मिलना मुश्किल होगा। अगर हम लोग सरकार से गुजारिश करें कि महफूज घर में उर्दू जानने वाला बंदा रखा जाए, तो लोगों को डॉक्यूमेंट मिलने में आसानी होगी। और अगर सरकार उर्दू जानने वाले का बंदोबस्त नहीं करती है, तो बाहर से किसी की मदद लेनी होगी, वरना मुश्किल होगा। देशवासियों, हमारे मसौदे में हमने नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज की सीमा को अनलिमिटेड रखा है, क्योंकि कोई ना कोई दस्तावेज हर भारतीय नागरिक के पास है। क्योंकि सभी नागरिकों ने बार बार सरकार की अनेकों योजनाओं में दस्तावेज प्रस्तावित किए हैं। देश का प्रत्येक नागरिक सरकार को हर वर्ष किसी न किसी कारण से किसी न किसी योजना के तहत दस्तावेज देता रहता है। इसलिए सरकार को पहले देखना पड़ेगा कि उपरोक्त प्रकार के दस्तावेज कहाँ कहाँ मौजूद हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए इस सभी खून के रिश्तों का इस्तेमाल किया जाए, जो नज़दीक के हों अथवा दूर के हों, और एनआरसी नागरिकता में इन प्रकार के दस्तावेज को भी शामिल किया जाए। अगर कोई नागरिकता प्राप्त करने के लिए जान पहचान का प्रमाण देता है, जैसे भाषा, प्रांत, मित्र, व्यवसाय, नौकरी की जगह, काम की जगह तथा अनेकों मान्य प्रमाणों के मान्यता दी जाए, और ऐसे दस्तावेजों को एनआरसी प्रक्रिया में जगह मिलनी चाहिए। कागजी दस्तावेजों में हुई गलतियों को आसानी से बदला जाए और सही किया जाए। साथ ही घोषणा पत्र के आधार पर किसी भी प्रकार की अर्जी को मान्यता दी जाए। देशवासियों, जिनके दस्तावेज बाढ़, भूकंप आदि में बर्बाद हो गए हैं या दंगा, चोरी, आगजनी जैसे मामले में बर्बाद हो गए हैं, इसके लिए हमने डॉक्यूमेंट स्टोर रूम खुला करने की मांग की है। अगर नाम में गलती है या अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग स्पेलिंग है, तो एनआरसी मसौदे में एनआरसी के दस्तावेज के नाम से 4 पैराग्राफ की जानकारी दिया हुआ है और ट्री प्लान बनाकर भी पेश किया गया है। देशवासियों, 2017 से 2019 तक आसाम एनआरसी की फैक्ट फाइंडिंग की सीख को याद रखते हुए और देश भर के लोगों के बीच उठी आवाज को सामने रखकर इस मसौदे को राष्ट्र को समर्पित करने का काम किया गया है। देशवासियों, एक एक दिन का जोड़कर घोंसला बनाने वाली चिड़िया की तरह हमने अपनी तरफ से एक कदम उठाकर अपना कर्तव्य पूरा करते हुए इस एनआरसी मसौदे को तैयार किया है, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बेबस, लाचार, मजबूर, बेसहारा, दबे कुचले, शोषित, वंचित, निराधार और अनपढ़ लोगों का कानूनी और व्यवहारिक औजार है इस्माइल बाटीवाला टीम का एनआरसी मसौदा। देशवासियों, ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई लीडर एनआरसी मसौदे को अपने नाम से प्रिंट नहीं कर सके, इसलिए ये एनआरसी मसौदा कॉपीराइट किया हुआ है। इसलिए आप लोग को भी बताना चाहता हूँ कि एनआरसी मसौदा जैसा पीडीएफ है, वैसे ही इसका प्रिंट निकालकर अपने घर में संभाल कर रखें। वक्त आने पर काम आएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को भी देने की कोशिश करें, क्योंकि पूरे मसौदे को पढ़ने के लिए 2 घंटा लगेगा। तो पहले आप खुद पढ़ें
और पढ़ने के बाद अगर लगता है कि इस मसौदे के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, तो अपने-अपने इलाके में आवाज़ उठाने की कोशिश करें और अपने इलाके के एमपी, एमएलए, मंत्री को और सरकारी अधिकारी को भी ये मसौदा देने की कोशिश करें। कम पढ़े-लिखे और अनपढ़ लोग के लिए अपने-अपने इलाके में कैंप लगाकर उनको भी मसौदा समझाने की कोशिश करें। इससे आपकी आत्मा को सुख मिलेगा और रूहानी सुकून मिलेगा। देशवासियों, एनआरसी मसौदा को तैयार करने में कई सालों का अनुभव और ज़हनी खाका इस्माइल बाटलीवाला का है और उसको लिखा है अकबर शेख ने और एडिटिंग किया है शिव नारायण शर्मा और डॉक्टर अफसर ने और इसको स्वरूप दिया है सोनिका क्रांतिवीर ने। देशवासियों, जिन लोग को एनआरसी मसौदे का पीडीएफ चाहिए वो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम पता मैसेज करें। नंबर है 9029341778 9029341778।